नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। बाढ़ बारिश को लेकर के हाई लेवल मीटिंग चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं। तैयारियों को लेकर के बैठक हो रही है। बैठक में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद हैं। एनडीए में एनडीआरएफ और आईएमडी के अधिकारी मौजूद हैं। बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। तो बड़ी बैठक, हाई लेवल मीटिंग, बाढ़ बारिश को लेकर के तैयारियों को लेकर के बैठक हो रही है। समीक्षा की जा रही है कि तैयारी आगे की कैसी है और कैसी रणनीति और तैयार करनी है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए नित्यानंद राय भी नजर आ रहे हैं। तो गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, जिनकी मौजूदगी है। इसके साथ साथ एनडीए में एनडीआरएफ और आईएमडी के अधिकारी की मौजूदगी है। तो गृह मंत्रालय की तस्वीर जहां गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक ले रहे हैं। तो बाढ़ से निपटने की तैयारी की समीक्षा हो रही है। और मौसम अभी बारिश बाढ़ का है और ऐसे में इससे लोगों को काफी नुकसान पहुंचता है। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां मोतिहारी में ध्वस्त पुल हो गया है। घोड़ा सहन में यह पुल ध्वस्त हुआ है। करीब 1.5 करोड़ की लागत से यह पुल बन रहा है। पुल की ढलाई के बाद ही पुल ध्वस्त हो गया है। अमवा से चैनपुर के रास्ते में यह पुल बन रहा था। करीब 40 फीट में ये पुल बन रहा था। बताया जा रहा है कि पुल की ढलाई कल हुआ था, अचानक रात में भरभरा कर गिर गया है। गांव के लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि ढलाई के वक्त ही पुल ध्वस्त हो जा रहा है, तो इसकी गुणवत्ता क्या होगी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हो गया 2-2.5 महीना। ढलाई का काम कब हो रहा था? रातें हो रहा था। तो रात में ढलाई का काम करना है? रात में तो ये लोग छड़ बांधते हैं, ढलाई काम है। सारा काम रात में हुआ है। देखिए ना, पिलर सोजर 13 लौक रहा है। 10 का माल, सारा काम रात में करते हैं। नाइट में बबल लगा के देखिए, बबल लगा हुआ है। कभी कम नहीं डला हुआ है। 10 का पेपर लगा हुआ है, देख लीजिए। अच्छा, ये पेपर उसी के लिए लगा हुआ है? पेपर लगा हुआ है, उसी के लिए लगा हुआ है। तो ये रात में ढलाई हो रहा था, कई बजे गिर गया? पहले के बाद इसमें इंजीनियर का लापरवाही है। इंजीनियर का लापरवाही? इंजीनियर जो नीचे से अपना सपोर्ट नहीं देखे, चेक नहीं किए, वजन का उसको अनुमान नहीं लगा, ये माल डलाया, उसके बाद गिर गया। रात को पुल ढला रहा था। 10-12 बजे तक काम हुआ है। ठेकेदार मुंशी जी बोल रहे हैं कि 9:30 बजे काम बंद हो गया। वहाँ पे देखिए पेपर लगा हुआ है। 1.5 करोड़ के लागत से पुल बन रहा है। बताइए, आज गिर गया है, कल कोई गाड़ी गिर जाता इसके अंदर, कोई मर जाता इसमें, उसका जवाबदेही कौन होता? बार बार पुल गिरने की घटना कोई आम बात नहीं है। ऐसी घटनाओं से सरकार और निर्माण कंपनियों पर कई गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। न्यूज 18 भी इन घटनाओं को लेकर सवाल पूछता है। बार बार बिहार में पुल क्यों गिरते हैं? सवाल यह भी है कि क्या निर्माण के वक्त गुणवत्ता की जांच नहीं होती? इसके साथ सवाल यह भी है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। तो बिहार में एक और पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। मोतिहारी के घोड़ा सहन में करीब 1.5 करोड़ की लागत से बन रहा पुल ध्वस्त हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही अररिया में बकरा नदी पर बना पुल देखते ही देखते नदी में समा गया था। पुल के एक हिस्से के 3 पाए पानी में बह गए। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। पेपर लीक की जांच कर रही बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पेपर लीक की जांच के दौरान जब्त किए गए सामानों की लिस्ट सौंपी है। इसी लिस्ट के आधार पर शिक्षा मंत्रालय ने एक्शन लिया था और एनटीए के डीजी को पद से हटाया गया था। न्यूज 18 के पास इस लिस्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी है। माना जा रहा है कि यही दस्तावेज आगे की जांच का आधार बना है और इसी कागजात के आधार पर सीबीआई मामले को टेक ओवर करने के साथ ही आगे की जांच में जुट गई है। नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय भी कड़े कदम उठा रही है, जिसका मकसद गड़बड़ी को रोकना और मेधावी छात्रों को इंसाफ दिलाना है। तो देखिए, नीट पेपर लीक कांड में बड़ा खुलासा ये सामने आया है और देखिए ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को लिस्ट सौंपी है और वो लिस्ट एक्सक्लूसिवली हम न्यूज 18 पर भी दिखा रहे हैं और इसी
लिस्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय ने इसके आधार पर भी फैसले लिए हैं। नीट पेपर लीक मामले में ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खां ईओयू ऑफिस पहुंचे हैं। देवघर से गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ हो रही है। पूछताछ के बाद प्रेस रिलीज जारी हो सकता है। पूछताछ में अहम जानकारी मिलने की बात सामने आ रही है। गिरफ्तार लोगों से कई जानकारी मिली है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खां ईओयू ऑफिस पहुंचे हैं और देवघर से जो अभियुक्त गिरफ्तार किया गया उससे पूछताछ कर रहे हैं। और पूछताछ के बाद से प्रेस रिलीज भी मीडिया के लिए जारी हो सकता है कि पूछताछ में क्या कुछ और खुलासे हुए हैं। पूछताछ में माना जा रहा है कि कई अहम जानकारी हाथ लगी है। तो नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार की ओर से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सीबीआई को सौंपी गई जांच से इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश भी की जा रही है। मेधावी छात्रों को कोई परेशानी नहीं हो, इसे ध्यान में रखते हुए ही अनियमितता की शिकायत मिलने पर परीक्षा रद्द की गई है। पूरे मामले में कुछ कोचिंग संस्थान पर उकसाने का भी आरोप लग रहा है, जिन पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। बढ़ेंगे आगे। नीट पेपर लीक जांच में तेजस्वी यादव की ओर से उठाए गए सवाल पर बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने निशाना साधा है। विवेक ठाकुर ने कहा है कि उनकी ओर से सवाल खड़े करना जायज है, क्योंकि जांच के तार उनके घर की ओर ही जा रहा है। ऐसे में पूरे मामले को डायवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। सांसद ने तेजस्वी यादव की यात्रा पर भी तंज कसा है। पूरा जांच अनुसंधान उन्हीं के घर की ओर जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि एक घबराहट तो हो ही रही होगी, तो डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। सारे उन्हीं के सहयोगियों का संलिप्तता आ रहा है। अब किंगपिन घर के उनके घर से निकलता है या और निकलता है, ये तो अनुसंधान जो है जिस दिशा में जा रहा है निकलेगा। लेकिन निश्चित रूप से जो परिचय है आरजेडी का, गलत माने आरजेडी, यही तो निकल रहा है फिर से। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने आरोप लगाया है कि नीट में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। उन्होंने कहा कि एनटीए अध्यक्ष को हटाने की बात नहीं बनेगी, बल्कि जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हें सजा होनी चाहिए, ताकि मेरिट वाले छात्रों को इंसाफ मिले। वो प्रूफ हो गया कि उसमें बड़े लेवल पे धांधली हुई है, लेकिन केवल उसके अध्यक्ष को हटाने से मामला नहीं बनेगा, बल्कि जितने लोगों की संलिप्तता है सब लोगों को जांच करके और उसमें दंड देना चाहिए, ताकि फिर से इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। जो छात्र पढ़ लिख रहे हैं उनके मेरिट के साथ न्याय हो। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के बयानों को लेकर नाराजगी जताई है। विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव को धमकी की भाषा नहीं बोलने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि जनता ने लोकसभा चुनाव में फैसला दे दिया है और अब विधानसभा चुनाव में उनका हिसाब किताब कर देगी। बता दें कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि सरकार अगर ठीक से जांच नहीं कराती है तो वह पूरे मामले का खुलासा करेंगे और सत्ता में बैठे लोगों की आरोपियों के साथ वाली तस्वीर को जारी करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, अपनी पद की गरिमा रखिए, धमकी की भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। मत भूलिए कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं। आपकी इस गिदर भभकी से कोई डरने वाला नहीं है। आखिर आप किस तरह के हिसाब किताब की बात कर रहे हैं? ये सही है कि आपकी पार्टी की पहचान तो इसी तरह की धमकी वाली भाषा और गुंडागर्दी की रही है, लेकिन इससे भी आप बाहर निकलने का प्रयास क्यों नहीं करते? आपका हिसाब किताब जनता कर रही है। लोकसभा चुनाव में जनता ने आपको हिसाब किताब कर दिया है। बचा कुचा हिसाब किताब विधानसभा में पूरा कर देगा। बात बिहार के नियोजित शिक्षकों की। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से समग्र शिक्षा परियोजना के तहत नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान में सहायता मांगी है। बिहार में अभी प्राथमिक स्तर पर 3,02,372 शिक्षक तैनात हैं। इनमें से 2,56,409 शिक्षक नियोजित हैं, जबकि 14,362 शिक्षक विषय केंद्रित हैं।
इनके कुल वेतन पर साल 2024-25 में 17,686 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्र सरकार की ओर से वेतन मद में 3,063 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से 15,848 करोड़ रुपए अपने स्तर से दिए जा रहे हैं। यह राशि बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ी है। ऐसे में केंद्र सरकार से सहायता की मांग की गई है। शिक्षकों के वेतन को लेकर एक बड़ी समस्या सामने आ गई है। दरअसल 2024-25 के वित्तीय वर्ष में बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए वेतन मन में 17,686 करोड़ रुपए खर्च करना होगा और ऐसे में केंद्र द्वारा बिहार सरकार को केवल 3,063 करोड़ रुपए की राशि ही मंजूर की गई है। ऐसे में राज्य सरकार के सामने अब समस्या आ गई है कि नियोजित शिक्षकों को आखिरकार वेतन कैसे दिया जाए। राज्य सरकार ने अब केंद्र सरकार से इस पूरे मामले को लेकर मांग की है और मांग यह है कि 60 और 40 के अनुपात में जो राशि है नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत वह राशि मुहैया कराया जाए। देखना होगा राज्य सरकार का यह प्रस्ताव जो केंद्र सरकार के पास गया है, केंद्र सरकार उस पर कौन सा रुख अख्तियार करती है। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार के सामने संकट आ गया है कि नियोजित शिक्षकों की जो राशि है, वेतन राशि, इतनी भारी भरकम राशि को कैसे दिया जाए, क्योंकि राज्य सरकार खुद से सक्षम नहीं मान रही है इतनी भारी भरकम राशि देने में। इसलिए केंद्र से गुहार लगाई गई है, केंद्र से अनुरोध किया गया है कि वो जो 60:40 है उस रेशियो में पैसा आवंटित करे ताकि नियोजित शिक्षकों का वेतन ससमय दिया जाए। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। प्री बजट बैठक में बिहार सरकार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से बिहार की 19 मांग को सामने रखा है। इसमें केंद्र सरकार से बिहार को 1 लाख करोड़ की सालाना मदद जारी रखने की मांग की गई है। बिहार को कर्ज लेने में छूट देने की मांग भी की गई है। इसमें मांग की गई है कि बिजली के लिए देश में वन नेशन वन टैरिफ लागू हो। भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर ग्रिड खोलने की मांग की गई है। बक्सर में नया पावर ग्रिड ट्रांसमिशन लाइन बनाने की मांग इसमें शामिल है। इसके अलावा बिहार में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए 9 नए एयरपोर्ट बने, इसकी भी मांग की गई है। साथ ही सड़क परिवहन के लिए 2 नए एक्सप्रेसवे में मदद की भी मांग की गई है। बिहार के 4 शहर में मेट्रो ट्रेन के लिए 15,750 करोड़ की मदद केंद्र सरकार से मांगी गई है। बढ़ेंगे आगे। मिनी दार्जिलिंग के रूप में मशहूर पूर्णिया में पिछले 1 सप्ताह से मौसम काफी कूल था, लेकिन रविवार से धूप खिलने से गर्मी बढ़ती दिख रही है। मौसम विज्ञानी के मुताबिक 20 जून को जिले में मानसून की एंट्री हुई थी। मौसम विभाग ने 25 जून से सीमांचल और पूर्णिया समेत पूरे बिहार में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। मौसम का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण ने। पूर्णिया में 20 जून को ही मानसून प्रवेश कर गई थी और 20, 21, 22 3 दिनों में अब तक 64 मिलीमीटर बारिश हुई है। हालांकि आज सुबह से ही कड़ी धूप है, जिस कारण से टेम्परेचर बढ़ गया है और मौसम वैज्ञानिक की माने तो आज और कल 2 दिन धूप रहेगी। इसके बाद फिर 25, 26, 27 अगले 3-4 दिनों तक मानसून फिर से दोबारा प्रवेश करेगा और पूर्णिया और सीमांचल के साथ साथ पूरे बिहार में झमाझम बारिश होगी। और ये 2 दिन जो है आज और कल, आज का टेम्परेचर लगभग 35 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा कल भी टेम्परेचर बढ़ा रहेगा। कल भी 34.8 डिग्री तक मैक्सिमम टेम्परेचर था। आज भी सुबह से ही धूप है, जिस कारण से एक बार फिर लोगों को गर्मी महसूस हो रही है और बारिश की कमी के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। खासकर जो किसान हैं, जो धान की खेती करने वाले हैं, वो अपना बिचड़ा अभी तक पूरा नहीं गिरा पाए हैं। धान की रोपनी प्रभावित हो रही है। हालांकि आने वाले दिनों में जैसे जैसे मानसून की बारिश होगी, किसानों के लिए ये खुशियों की सौगात लाएगी। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। अररिया में रोजाना रात में 1 से 2 घंटे लगातार बारिश हो रही है, जिससे परमान नदी का पानी धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में फैलने लगा है, जिस वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सतीश कुमार। अररिया में कड़ी धूप खिली हुई है, तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। वहीं पर परमान नदी का पानी जो है ग्रामीण इलाकों में अब फैलना शुरू हो गया है। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अररिया से
सटे लहटोरा की यह जो है वो तस्वीर है और यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से वो खेती करते हैं और परमान नदी का पानी जो है फिर उन्हें हर वर्ष जो है इसी तरीके से परेशान करता है। और यहाँ पर एक पुल भी है, तो ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि पुल का निर्माण जल्दी से हो। ये बताइए कि कौन सा गांव है ये लहटोरा गांव है। हाँ, लहटोरा गांव है। ये पुल का बहुत दिक्कत है, पानी जब आता है आने जाने का दिक्कत होता है। दिक्कत होती है। ये पानी जो बढ़ रहा है किस चीज का पानी है? परमान का है। परमान का पानी है। परमान का पानी है, हर साल आता है। फिर उस पार कौन सा गांव है? ये संथाली गांव। संथाली गांव है। हाँ। अच्छा, तो उस पार कैसे फिर जाना आना होता है? उधर से घूम के जाना पड़ता है, 2-4 किलोमीटर दूर से। तो तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा कि अररिया में अभी कड़ी धूप है। हालांकि बीते 7 दिनों से जो है लगातार देर रात बारिश होती है और दिन में मौसम खुशनुमा बना रहता है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। दरभंगा में मानसून की बेरुखी से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट के बाद भी आज तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। इससे लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। अधिक जरूरी होने पर ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। वहीं घर से बाहर निकले लोग पेड़ के नीचे आराम करते या फिर जूस पीकर खुद को गर्मी से बचाते दिख रहे हैं। लोगों को मानसून की बारिश का इंतजार है ताकि भीषण गर्मी और शरीर को जलाने वाली धूप से राहत मिल सके। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता विपिन कुमार। राहत मिलता नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि मानसून का जो इंतजार था कि 20 तारीख के बाद मानसून दरभंगा में आ जाएगा, लेकिन मानसून आता दिख नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी ठीक से दोपहर हुआ भी नहीं है, लेकिन सड़कें सुनसान हो गई है। चूंकि आज रविवार भी है, जिसको लेकर लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से गर्मी बढ़ता जा रहा है, लोगों को परेशानी शुरू हो गई है। दरभंगा में तो गर्मी का ये आलम है पिछले कई 2-3 महीनों से। जो सुबह 6 बजे से जो पारा चढ़ता है तो शाम तक मतलब 6 बजे तक वही स्थिति रहती है। दिन में निकलने का नहीं रहता है, लोग मजबूरी में निकलते हैं। मानसून भी आने की संभावना थी, जो मानसून 20 तारीख तक आ जाना है, लेकिन आज 23 तारीख हो गया, लेकिन मानसून नहीं आया। अभी भी 2-4 दिन का समय दिया जा रहा है, जो मौसम विभाग के द्वारा मानसून आएगा। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। हम लोग जैसे लग रहे हैं जो क्या कहते हैं, गरम घर में किसी को पैक कर दिया जाता है, उसी तरह लग रहा है। अभी दरभंगा में महसूस कर रहे हैं मानसून। जो मौसम विभाग का कहना है कि अब आज भी अलर्ट है, लेकिन यहाँ तो दिख नहीं रहा है। तो उसका क्या करेंगे हम लोग? बहुत दयनीय स्थिति है। सुबह से यहाँ पे बारिश का भी अनुमान है और तेज हवा का भी बताया गया है, लेकिन जो अभी दिख रहा है, लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाला नहीं है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा।